नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को आपसे डिस्कशन करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, वो दोस्तों प्राइवेट बैंकिंग और पीएसयू सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी की आपसे बात करने वाले हैं, जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं, उसका नाम है आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, जो कि इंडिया बेस्ड बैंकिंग प्रोवाइडर रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रेजरी, कॉर्पोरेट एंड रिटेल बैंकिंग अलोंग विद पेमेंट्स एंड ट्रांजैक्शन बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो कि इंडिया बेस्ड एक कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है। वो अलग अलग अपने जो सेगमेंट्स है उसमें वर्क करती है। मतलब इसने अपने वर्क को डाइवर्सिफाई किया हुआ है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, रिटेल बैंकिंग हो, अलोंग पेमेंट्स ट्रांजैक्शन बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने फिलहाल के सेशन में जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसके ओवरव्यू को समझा। अब हम इससे रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज़ निकल कर आई है, उसको एजुकेशनल, इंफॉर्मेशन, नॉलेजेबल और लर्निंग पर्पस से डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब कंपनी दोस्तों अभी फिलहाल के सेशन में कंपनी में न्यूज़ निकल कर आई कि शेयर बाजार में एक बड़ी खबर आई। आईडीबीआई बैंक को लेकर सरकार ने बड़ा कदम लिया है। शेयर 9% तक उछलकर 99 रुपए के आसपास पहुंच गए हैं। आखिर क्यों आई इतनी तेजी, इसकी वजह क्या रही? सरकार और एलआईसी कितनी हिस्सेदारी बेच रही है और निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है, चलिए जानते हैं पूरी डिटेल। दोस्तों, मेन कंटेंट की बात करें तो खबर की शुरुआत होती है 21 अगस्त 2025 को। आईडीबीआई बैंक के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। शेयर करीब 9% से चढ़कर 99 के आसपास पहुंच गया था। इस रैली के पीछे की वजह सरकार और एलआईसी द्वारा हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया रही थी। अब क्या है सरकार का आगे का प्लान? दोस्तों, सरकार और एलआईसी दोनों मिलकर बैंक में अपनी 60.72% की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। जो कि न्यूज निकल कर आई हिंदुस्तान टाइम्स से, वो हम आपको यहाँ पर अपने हिसाब से दोस्तों इसको तैयार करके आपको बता रहे हैं। सरकार के पास अभी 45.48% और एलआईसी के पास 49.25% की हिस्सेदारी है। तो इनके दोनों के पास अपना अपना कंट्रीब्यूशन है इस बैंक में। इस डील के बाद बैंक का मैनेजमेंट कंट्रोल भी प्राइवेट खरीदार को मिल जाएगा। कहां तक पहुंची है इसकी प्रक्रिया? तो दोस्तों, डीआईपीएम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सचिव अरुणीश चावला ने कहा है कि खरीदार कंपनियों द्वारा ड्यू डिलिजेंस लगभग पूरा हो चुका है। अगला स्टेज होगा आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जो कि इस वित्त वर्ष के अंत तक पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, क्यों महत्वपूर्ण है ये डील? आईडीबीआई बैंक की बिक्री सरकार के निजीकरण कार्यक्रम का एक टेस्ट केस मानी जा रही है। इससे प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए बैंकिंग सेक्टर में बड़ा मौका खुलेगा। तो दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि जैसे जैसे यह डील आगे बढ़ेगी, बैंक की वैल्यूएशन और निवेशकों का भरोसा और ज्यादा इस पे स्ट्रॉन्ग मजबूत होता जाएगा। और इन्वेस्टर एंगल्स की बात करें तो मार्केट में शेयर खरीदने की होड़ इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि निवेशक मानते हैं कि प्राइवेट मैनेजमेंट से बैंक की परफॉर्मेंस, एनपीए जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट मैनेजमेंट है, और प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसा निवेशकों का मानना होता है, ऐसा मार्केट में न्यूज चलती रहती है कि प्राइवेट मैनेजमेंट में यदि कोई चीज आ जाती है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और यदि किसी बैंकिंग सेक्टर को लिया है प्राइवेट सेक्टर ने तो उसका एनपीए भी डिक्रीज हो जाता है। हालांकि ये डील अभी शुरुआती स्टेज में है और पूरी प्रक्रिया पूरी होने तक समय लगेगा, इसलिए शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। दोस्तों, फाइनली कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों, सरकार और एलआईसी की हिस्सेदारी बिकने के बाद आईडीबीआई बैंक एक प्राइवेट मैनेजमेंट बैंक बन जाएगा। क्या यह कदम लंबे समय में निवेशकों के लिए फायदे का सौदा साबित होगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये ओनली ओन आपको दोस्तों नॉलेजेबल, इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल पर्पज से बनाया वीडियो है। यदि आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। अगर आपको अच्छा अपडेट लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आगे इसी प्रकार की नॉलेजेबल, इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल वीडियो और न्यूज को पाने के लिए। तो दोस्तों, हमने न्यूज को डिस्कस किया, अब हम इससे रिलेटेड क्या टेक्निकल एनालिसिस है उसको एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, हम इसके
टेक्निकल को एनालिसिस करने के लिए फिलहाल के सेशन में मंथली चार्ट पर आ चुका हूं, जिसको हम नॉलेजेबल, इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस से डिस्कस करेंगे। मैं मंथली लॉन्ग टर्म के चार्ट पर आ चुका हूं। दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि फिलहाल के सेशन में इसका जो स्टॉक है, उसका जो प्राइस है या उसकी कैंडलस्टिक है, इन दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में ट्रेड कर रही है। जैसा कि आपको देखने को मिला, ये इसी के बिटवीन यहाँ पर इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में दोस्तों ट्रेडिंग करती हुई देखने को मिली, ट्रेड करते हुए देखने को मिली। अब जो जब भी दोस्तों प्राइस नीचे की साइड है, जैसे कि यहाँ पर आया, फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव क्विटी, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव क्विटी, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव क्विटी, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन इसके लिए हो जाती है। और ऊपर की साइड जब से रिजेक्शन आया, जैसा कि फर्स्ट टाइम रिजेक्शन, सेकंड टाइम रिजेक्शन, थर्ड टाइम रिजेक्शन, तो ये रेजिस्टेंस हो जाता है। तो दोस्तों इंडिकेट करके भी बता रखा है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है। अब प्राइस की बात करें यदि, तो प्राइस फिलहाल के सेशन में यहाँ पर दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो जाएगा ऐसे। यदि ऊपर जाता है तो दोस्तों फर्स्ट रेजिस्टेंस 104 से 106 के आसपास का, इसके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल कर आएगा, जो कि हॉरिजॉन्टल ब्लैक लाइन में हमने इंडिकेट भी कर रखा है और यहाँ पर इंडिकेट करके भी आपको बता रखा है दोस्तों। यदि इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो सेकंड जो रेजिस्टेंस निकल कर आएगा 137 से 187 के आसपास का हो सकता है। ये दोस्तों दो रेजिस्टेंस हमने एजुकेशन, नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेशन पर्पज से आपको डिस्कस किए। यदि आप प्राइस की बात करें दोस्तों, तो प्राइस यदि ऊपर नहीं जाता और नीचे की साइड जाता है, तो प्राइस दोस्तों जो फर्स्ट सपोर्ट लेगा नीचे की साइड, वो 68 से 65 के आसपास का ले सकता है। यदि इसको ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट 52 से 50 के आसपास का ले सकता है, जो कि हमने नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल पर्पज से ये दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको डिस्कस किए। कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन पैटर्न आपको यहाँ पर नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल पर्पज से बताने का प्रयास किया। अब दोस्तों हम इसके टेक्निकल्स की बात करें, तो 9 डे के एक्सप्लेनेशन वेज की बात करें, तो जो ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर की लाइन आपको देखने को मिल रही है, इसके ऊपर ये भी प्राइस ट्रेड कर रहा है। 50 डे की एक्सप्लेनेशन वेज की बात करें, तो ब्लैक कलर की जो लाइन है, इसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें, तो वॉल्यूम्स तो पिछले कुछ समय में यहाँ पर बायर सेलर्स दोनों का देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय पहले सेलर्स आ भी थे, लेकिन अभी ओवरऑल देखा जाए यदि मंथली चार्ट में पिछले 1 से 1.5 साल 2 साल से, तो थोड़ा सा बायर्स का डोमिनेशन है। सेलर्स बीट करने का प्रयास कर रहे हैं वॉल्यूम लेवल पर, लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर बायर्स फिलहाल के सेशन में डोमिनेंस पोजीशन में बने हुए हैं, तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कुछ कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएगा, ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल, इंफॉर्मेशन वाली जो नॉलेजेबल वीडियो है, उसमें और अच्छे से अच्छा कंटेंट और रिसर्च के साथ कंटेंट आपको डिलीवर कर सके। मिलता हूँ दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी नॉलेजेबल, इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।